वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। पिछली क्लास में हमने जाना कि जो विवाह है उसका इतिहास क्या है और किस तरीके से जो मेसोपोटामिया में जो 2350 ईसा पूर्व सबसे पहले विवाह के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और किस तरीके से विवाह वहां पर अस्तित्व में आया। अर्थात जो समाज था, जो प्राचीन समाज था, अर्थात जहाँ सभ्यता जहाँ से शुरू हुई थी वहां से किस तरीके से विवाह रूपी संस्था हमारे सामने आई। आज की क्लास में हम जानेंगे कि जो विवाह है उसमें हिंदू विवाह क्या है। हिंदू विवाह को अगर आपको समझना है तो 5 बातों को आप अपने बिल्कुल जहन में रख लीजिए, इन बातों को बिल्कुल समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि हिंदू विवाह क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि धार्मिक संस्कार, अर्थात आप ये जान लीजिए कि हिंदू विवाह क्या है। धार्मिक संस्कार है। यहाँ पर 2 समाजशास्त्रियों के नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। एक समाजशास्त्री है पी एच प्रभु और एक है के एम कपाड़िया। उन्हीं की परिभाषाओं का जो सार है ना, वो मैंने यहाँ पर 5 बिंदुओं में यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। वो कहते हैं एक धार्मिक संस्कार है। किस तरीके से कि जैसे 4 आश्रम बनाए गए हैं, है ना। पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम है। तो पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और वहां पहुंच करके विभिन्न जो उसके उत्तरदायित्व है उनका निर्वहन करता है, उनको पूर्ण करने की कोशिश करता है, तो ये उसका उस आश्रम में जाने का प्रमुख संस्कार है। इसलिए इसको धार्मिक संस्कार कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम में जब आप प्रवेश करते हैं और अगर आपने विवाह नहीं किया है तो वो आपका गृहस्थ आश्रम पूर्ण नहीं माना जाएगा और पूर्ण नहीं होगा, आप इधर उधर भटकते रहेंगे। तो क्या है, विवाह एक धार्मिक संस्कार है। दूसरी बात यह है, इसमें जो हिंदू विवाह है उसमें विवाह को मतलब 2 मेल फीमेल का मिलन ही नहीं माना जाता, 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं माना जाता, बल्कि क्या माना जाता है, एक आध्यात्मिक संबंध माना जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो जोड़ी है पति पत्नी की, ये पूर्व जन्म का आपका संबंध रहा है, उसके आधार पर ये संबंध आपके यहाँ पर आकर के बने हैं। इसलिए हिंदू विवाहों में विवाह को इतनी जल्दी तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि ये माना जाता है कि 7 जन्मों तक रहने वाला रिश्ता है, इसलिए आपको इतनी आसानी से इसको नहीं तोड़ सकते। तो क्या है, ये आध्यात्मिक संबंध है दोनों के बीच में। तीसरा क्या है, एक स्थायी बंधन है। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी और जो यूरोपीय देश हैं वहां पर आप देखेंगे कि सुबह शादी की, शाम को शादी तोड़ ली उन्होंने। ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बार आपने शादी कर ली तो आपको आजीवन उसके साथ रहना पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके विवाह करने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। और जब विवाह करते हैं तो तमाम तरह की यहाँ पर जो रिचुअल्स हैं उनका निर्वहन किया जाता है, उनको निभाया जाता है। तीसरी बात इसमें आती है सामाजिक स्थिति का निर्धारण। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है समाज में, उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण विवाह से होता है। कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बिना स्त्री के पूरे ही नहीं हो सकते। अगर आप विवाहित नहीं है तो आप उन कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। जैसे पुत्र उत्पत्ति है ना, जो माना जाता है कि पिता को मोक्ष तब तक नहीं होगा जब तक कि पुत्र नहीं हुआ, ऐसा जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उनमें ऐसा बताया गया है। तो एक बात और सबसे महत्वपूर्ण कि जैसे आप देखेंगे कि तमाम तरह के जो धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक कर्मकांड होते हैं हिंदू समाज में, उन कर्मकांडों को पूरा करने के लिए आपको एक स्त्री का होना बहुत जरूरी है। अकेले आप उन कर्मकांडों को पूरा नहीं करा सकते। अगर आप वहां करेंगे तो जो ब्राह्मण पुरोहित होते हैं वो आपको मना कर देते हैं कि नहीं भाई, बिना स्त्री के पूरा नहीं किया जा सकता। तो क्या है, एक सामाजिक स्थिति का निर्धारण आपके विवाह से होता है। और 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है धार्मिक और सामाजिक नियमों का समावेश। कि जो विवाह है उसमें धार्मिक और सामाजिक जो नियम है उनका इसमें समावेश होता है। अर्थात इसमें धार्मिक नियम भी होते हैं और सामाजिक नियम भी हैं। कई सारे जो ज्योतिषीय जो गणना है उनके आधार पर विवाह को संपन्न कराया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे इससे अगली क्लास में और हम जानेंगे कि जो हिंदू विवाह है उसका उद्देश्य क्या क्या है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। जय